हेलो स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन चैनल में जिसका नाम है कॉमर्स एकेडमिक पॉइंट। स्टूडेंट, आज हम लोग अपने इस गारंटी वाले चैप्टर की अगली कड़ी की ओर लेकर के चलेंगे। पिछले दो क्लासेस के अंदर हम लोगों ने दो केसेस कवर कर रखे हैं। आज हम लोग तीसरा केस कवर करेंगे गारंटी का ही, कि जब फर्म को पार्टनर गारंटी देता है। जी हाँ स्टूडेंट, लास्ट दो क्लासेस के अंदर आपने देखा होगा एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दे रहा था, या एक से अधिक पार्टनर किसी एक पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दे रहे थे। मगर आज कुछ दूसरा होने वाला है। आज कोई एक पार्टनर पूरे फर्म को गारंटी देता हुआ दिखेगा थर्ड केस के अंदर, जिसमें एक पार्टनर फर्म को कहेगा कि पूरे फर्म के लिए मैं इतना पैसा कमा करके लेकर के आऊंगा। तो कुछ भी दे सकता है इस क्वेश्चन में जो वो फर्म के लिए करना चाहता है। तो इतना पैसा कमा करके लेकर के आऊंगा। अगर उस व्यक्ति ने उतना रेवेन्यू फर्म के लिए नहीं जनरेट किया तो फिर उसे कंपनसेट करना पड़ेगा, उस डेफिशिएंसी को लाना पड़ेगा, और वो डेफिशिएंसी कैसे ट्रीट होगी वो आज की पूरी क्लास में हम लोग सीखेंगे स्टूडेंट। तो एक ब्रीफ था, चलिए हम लोग चलते हैं अपने थर्ड केस की ओर और अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, हम लोग सबसे पहले अपने टॉपिक डाल लें। आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं टॉपिक तो गारंटी का ही है, मगर इसमें हम लोग जो कर रहे हैं अभी कवर वो हम लोग का चल रहा है केस नंबर 3। दिस इज केस 3, जिसके अंदर हम लोग क्या आज डिस्कस करेंगे कि जब व्हेन अ पार्टनर गिव्स गारंटी टू द फर्म, यानी यहां पर फर्म को गारंटी मिल रही है कि एक पार्टनर फर्म को कह रहा है फर्म तुम्हारे लिए हम इतना कमा करके लेकर के आएंगे। तो देखेंगे इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। तो स्टूडेंट, इस कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है, पहले ही मैंने आपको समझा रखा था। फिर भी एक अगर शॉर्ट में बोले तो एक अगर मान लीजिए कि जैसे खूब सारे पार्टनर्स हैं, ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पहले भी हो रखा है, ये बहुत सारे पार्टनर्स, और ये मान के चलिए ये तीनों को मिला दीजिए तो ये हो जाता है बच्चे फर्म। ये तीनों को अगर हम मिला दे तो हो जाता है फर्म। किसी एक पार्टनर ने कहा फर्म को, मान लीजिए ये ए हैं, ये बी हैं, ये सी हैं, तो ए ने फर्म को कहा कि भैया हम फर्म के लिए 2 लाख रुपए कमा करके लेकर के आएंगे, रेवेन्यू जनरेट करेंगे फर्म के लिए। और मान लीजिए ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने गारंटी दिया, इन्होंने गारंटी दिया बच्चे कि हम 2 लाख रुपए फर्म के लिए रेवेन्यू जनरेट कराएंगे। मगर एक्चुअली क्या हुआ, इन्होंने एक्चुअल में मान लीजिए यहां पर 1.5 लाख ही ये रेवेन्यू जनरेट कर पाए। रेवेन्यू जनरेट कर पाए मतलब फर्म के लिए कमा पाए। तो फिर इनको 50,000 लेकर के आना पड़ेगा या अपने कैपिटल से निकालना पड़ेगा वो फर्म के लिए। क्यों? क्योंकि इनकी ये डेफिशिएंसी आ गई 50,000 की, जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा नहीं कर पाए। मगर ये सारी चीजें जब तक ये क्वेश्चंस नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा। तो मैं सीधे लेकर के चलूंगा, कोई एग्जांपल नहीं बनाऊंगा। एक ही क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशंस में आया हुआ क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन सीबीएसई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके किताब का है इलस्ट्रेशन नंबर 80। इलस्ट्रेशन नंबर 80 में सारे बच्चे आएंगे, मैं पहले उसे पढ़ाऊंगा और उसके बाद इसी को सॉल्व करूंगा। हालांकि इलस्ट्रेशन नंबर 80 में बच्चे बाकी दोनों केसेस में से जो मैंने पढ़ाए थे आपको कि फर्म या कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है, वो भी मिक्स है। यानी ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 80 है उसके अंदर दोनों कॉन्सेप्ट मिक्स होकर के आएंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ाते समय ही आपको समझा दूंगा। आइए चलते हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 80 की ओर। नाउ दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 80, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट के लिए। मैं पढ़ता चलूं और आपको डिटेल में ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाता चलूं। चलिए देखते हैं स्टूडेंट यहां पर क्या है। कह रहे जय विजय करण वेर द पार्टनर्स ऑफ एन आर्किटेक्ट फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:2:1। कोई भी नया चीज नहीं है, एकदम सिंपल, जैसे अभी तक कर रहे थे वैसे ही यहां पर। उसके बाद से कह रहा है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। देखते हैं पार्टनरशिप डीड में क्या है। कह रहा है यहां पर मंथली सैलरी है 15,000 ईच टू जय एंड विजय। कोई दिक्कत नहीं है, हम दे देंगे, पहले भी देते आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। अब इसके आगे वाली लाइन पे चलेंगे बच्चे, जो पॉइंट नंबर 2 है उसमें क्या कह रहा है। कह रहा है यहां पर करण वाज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख, यानी करण को गारंटी मिली है। तो ये आज वाला केस नहीं, ये तो वो केस है जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। यहां किसी पार्टनर को गारंटी मिल रही है, लेकिन हम लोग देखेंगे आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक पार्टनर फर्म को गारंटी देता है, वो भी केस देखेंगे। और देखिए अगली लाइन में क्या लिख रहा है यहां पर, एंड जय गारंटीड दैट ही विल अर्न एन एनुअल फीस 2 लाख। साफ कह रहा है कि मैं गारंटी देता हूं, जय कह रहा है मैं गारंटी देता हूं कि मैं कम से कम एनुअल फी अर्न करूंगा 2 लाख। अर्न करने का मतलब होता है फर्म के लिए अर्न करना। तो
तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको यह ना लगे कि अपने लिए अर्न कर रहा है। मैं इसे सबसे पहले ग्रीन से कर दूं। यहां पर जो कह रहा है आई विल अर्न, यानी कि जय विल अर्न, तो फर्म के लिए, तो यहां पर एरो करके मैं लिखवा भी देता हूं फॉर फर्म, यानी फर्म के लिए वो कमा कर लेकर के आएंगे 2 लाख रुपए। ठीक है, तो दोनों गारंटी आपको मिक्स मिल गई, एक ही क्वेश्चन में दोनों रिवीजन। पहले करण को जो गारंटी मिली है, पार्टनर्स को जो गारंटी मिलती है वो पहले ही कवर कर रखा है हम लोगों ने, लेकिन जय ने जो फर्म को गारंटी दी है वो आज के लेक्चर का डिस्कशन है बच्चे, वहां आप फोकस करके चलेंगे। ओके, आइए नीचे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण, ये जो करण को गारंटी मिली है यानी पार्टनर को जो गारंटी मिली है, क्या कह रहा है, विल बी बोर्न बाय जय एंड विजय इन द रेशियो 3:2। कल ही ये वाला केस हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जय और विजय उसे गारंटी दे रहे हैं और अगर कोई डेफिशिएंसी आई तो वो 3:2 में कवर करेंगे, उसे बियर करेंगे। ओके, तो कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, लास्ट क्लास के तरीके से। दोनों क्वेश्चन मिक्स है इसमें। और उसके बाद से डिटेल दे रहा बच्चे, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 जय अर्न अ फीस 1,75,000। बस बता दिया। यहां देखिए जय कितना पैसा अर्न कर रहा है, सिर्फ 1,75,000, जबकि जय ने वादा कितना किया था, आकर के देखिए यहां पर 2 लाख, यानी सीधा बात है जय 25,000 और कंट्रीब्यूट करेगा या उसके खाते से काटा जाएगा। क्योंकि उसने 2 लाख कमिट करके सिर्फ 1,75,000 फॉर्म के लिए कमाया है। ये जो जय गारंटी दिया था उसकी बात चल रही है। ओके, और उसके बाद बच्चे कह रहा है द प्रॉफिट ऑफ द फर्म अमाउंटेड टू 15 लाख। तो कुछ भी नया नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। जो थोड़ी थोड़ी अलग सी बातें हैं वो हम लोग अभी सॉल्यूशंस में करते वक्त देख लेंगे बच्चे। इसका भी स्टेप बिल्कुल सिंपल है। स्टेप मैं क्योंकि लास्ट में लिखाता हूं, पहले इसे सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, इसमें रिक्वायरमेंट है आपको कि आप बनाओगे सो द वर्किंग क्लियरली, वो तो हम लोग कर ही लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है जय विजय एंड करण का। बच्चा आपको पता है कि अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस बना लिए तो फिर कैपिटल अकाउंट बनाने में आपको कोई समस्या नहीं आ रही है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैं बनाऊंगा, कैपिटल अकाउंट आप बनाओगे, आपके होमवर्क का पार्ट बनेगा। उसके बाद बच्चे हम लोग नीचे चलेंगे और इसको पूरी की पूरी सॉल्यूशंस को करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चंस पे कोई भी अब दिक्कत नहीं रहेगी हम लोग को समझने के लिए। तो आइए फटाफट निकाल लीजिए अपनी बुक, क्योंकि मैं पूरा क्वेश्चन अपनी बुक से ही पढ़ूंगा और आप भी अपने बुक को साथ साथ जरूर देख के चलेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 80 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उसके हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस को बना रहे हैं। मैं बात कर रहा था इसके स्टेप की स्टूडेंट। स्टेप जैसे कि आपको पता है सिंपल, सबसे पहला स्टेप क्या हम लोग फॉलो करते हैं कि सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे बिल्कुल नॉर्मल मैनर से। ओके, तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्टार्ट करते हैं बिल्कुल नॉर्मल मैनर में। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एकदम सिंपल जैसे हम लोगों ने सीखा था वही काम मैं यहां पर कर रहा हूं। चलिए बच्चे अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और जो भी डिटेल अपने पास है मौजूद उसको हम लोग लिखते चलते हैं। ऊपर में सबसे पहले पॉइंट को कह रहा है अ मंथली सैलरी ऑफ 15,000 ईच टू जय एंड विजय। आपको पता है जो सैलरी होती है वो क्या होती है, वो एक एप्रोप्रिएशन होता है। आकर के लिख देंगे इधर डेबिट साइड में टू सैलरी, एकदम सिंपल है। किसको किसको मिल रहा है, जय को और विजय को। चलिए बच्चे अमाउंट बताएंगे फटाफट कितना कितना है। जय और विजय को मंथली सैलरी जो मिल रही है उसके अमाउंट कितना है, कितना कह रहा है 15,000 ईच, और मंथली सैलरी है तो आपको पता है मंथली सैलरी है तो इंटू 12 करना पड़ेगा आपको। चलिए फटाफट कैलकुलेशंस करिए, 15,000 इंटू 12 इनका भी होगा और 15,000 इंटू 12 इनका भी होगा। चलिए फटाफट बताइए कितना होता है, और ये आएगा 1,80,000। 15,000 इंटू 12 करेंगे तो ये आएगा बच्चे 1,80,000। तो दोनों का 1,80,000 हम लोगों ने एप्रोप्रिएशंस के नाम पर एक सैलरी लिख डाला। यहां पर कोई दिक्कत नहीं आई। ओके सिंपल है। आगे हम लोग कह रहे हैं करण वाज गारंटेड अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। ठीक है, वो बात की बात है। और जय गारंटेड दैट ही विल अर्न, वो भी बात की बात है, अभी हम लोग को कुछ भी नहीं करना। एनी डेफिशिएंसी लास्ट में हम लोग चेक करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर जो जय अर्न कर रहे हैं बच्चे नीचे में आएंगे। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 जय अर्नड अ फीस ऑफ 1,75,000 एंड द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म अमाउंटेड टू 15 लाख। सबसे पहले हम लोग यहां भर लेते हैं प्रॉफिट, दैट इज बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देख रहे हैं इसमें एडजस्टमेंट बहुत कम है, दैट इज 15 लाख। ये आपका 15 लाख हो गया। अब फोकस करेंगे बच्चे। अब हम लोग के पास पहला स्टेप बिल्कुल क्लियर हो गया कि सर इतना हम लोगों ने कर दिया। अब यहां पर इसमें हम लोग जो स्टेप नंबर 2 करेंगे वो क्या करेंगे,
अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कोई गारंटी दी थी और अगर वो पूरा नहीं कर पाया है तो वो फर्म के अंदर लेकर के आएगा, और लेकर के आएगा बच्चे तो क्या है, फर्म के लिए एक तरीके से इनकम जैसा है। अगर कोई पार्टनर कहा था मैं 2 लाख रुपए कमा करके दूंगा और वो नहीं दिया, वो कितना दे रहा है, 1,75,000 लेकर के आ रहा है, तो 25,000 जो लेकर के आएगा क्या वो फर्म के लिए इनकम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मैं अभी नोटिंग्स में भी इस बात को कराऊंगा कि जो पार्टनर गारंटी देते हैं फर्म को, तो वो फर्म के लिए इनकम जैसा होता है। इसलिए जो मिस्टर जय ने गारंटी दी थी, अब ऊपर वाली लाइन में आइए, पॉइंट नंबर 2 में जो यहां पर लिख रहा है, जय गारंटेड दैट ही विल अर्न एन एनुअल फी 2 लाख, तो बच्चे 2 लाख में वो 175 तो ला चुके हैं और वो निश्चित तौर पे इस प्रॉफिट में आ चुका होगा। जो 25,000 कम पड़ रहा है वो हमें ला करके उनके कैपिटल से वापस लिखना पड़ेगा, उनके कैपिटल से कटेगा और फर्म के इनकम में जाकर के जुड़ जाएगा। ये पूरा स्टेप मैं अभी लिखा दूंगा। तो यहां मैं लिख रहा हूं बाई जयस कैपिटल। देखिए क्रेडिट साइड में जय का कैपिटल लिखने का मतलब जय के कैपिटल से कट गया और फर्म के पास आकर वो जुड़ गया, कितना, 25,000। तो ये फर्म का इनकम हो गया। मैं बता भी दे रहा हूं 2 लाख का वादा किया था इन्होंने फर्म के लिए, लेकिन इन्होंने 1,75,000 ही कमाया, तो फिर भैया फर्म को ये 25,000 और देंगे, इनके कैपिटल से काट करके फर्म अपना इनकम बना लेता है। तो स्टेप नंबर 2 ये खत्म हो गया। और यही कंसेप्ट बच्चे था जब एक पार्टनर फर्म को गारंटी देता है, तो बस और कुछ नहीं है इसके अंदर, और फर्म को गारंटी देने का कुछ भी नहीं है। अपने दिमाग में आप भर लीजिए, एक बात आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए बच्चे, कि जब भी कोई पार्टनर फर्म को गारंटी देगा तो भैया जो भी कमी होगी वो पार्टनर्स के कैपिटल से काट लिया जाएगा और फर्म के लिए वो इनकम होगा। यही पूरा का पूरा आज का क्लास है, समझ ली। तो बाकी जो पार्टनर को गारंटी मिलती है वो तो ऑलरेडी कर रखा हम लोगों ने, तो इसलिए हम लोगों ने पार्टनर्स का कैपिटल यहां पर काटा। पार्टनर्स का कैपिटल कैसे काटा आप देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस में क्रेडिट साइड लिखने का मतलब आप पार्टनर के कैपिटल में आप क्या कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो, तो पार्टनर्स कैपिटल में जाकर के वो डेबिट हो जाएगा और यहां वो क्रेडिट हो रहा है। और यहां क्रेडिट होने का मतलब P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होने का मतलब फर्म के लिए वो इनकम बन गया। तो ये हो गया फर्म के लिए एज इनकम। ओके बच्चे, अभी नोटिंग्स में मैं सारी बातें क्लियर कर दूंगा। इसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है जैसे हम लोग कर रहे थे। अब आ गया पार्टनर की गारंटी वाला। तो पार्टनर की गारंटी से पहले आपको पता है हमें सर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस को प्रॉफिट नॉर्मल ढंग से बांट लेना होगा, फिर डेफिशिएंसी कैलकुलेट करनी होगी और फिर उसके बाद हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग इस प्रॉफिट को नॉर्मल ढंग से बांटेंगे। तो नॉर्मल ढंग से बांटने के लिए हम लोग कर रहे हैं यहां पर टोटल। आएंगे बच्चे हम सब मिलकर के टोटल कर ले। टोटल बिल्कुल आसान है, यहां पर टोटलिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। दिस इज टोटल, दिस इज टोटल। चलिए बताइए टोटल कितना है, 15,25,000। हम लोग यहां लिख देंगे 15,25,000, 15,25,000। ओके, अब आए बच्चे यहां पर देखें कि प्रॉफिट कितना हुआ। अब आप 15,25,000 में से अगर डेबिट साइड के आइटम्स को हटा दें यानी 3,60,000, तो जो प्रॉफिट आएगा बच्चे वो आएगा 11,65,000। तो ये तो प्रॉफिट पता चल गया कि सर 11,65,000 हो रहा है। अब इसे नॉर्मल ढंग से हम बांट देते हैं 11,65,000 को। प्रॉफिट है हमारा, किसको किसको जाएगा, तो यहां पर जैसे आप सीखे हो यहां प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस में आप क्या लिखते हो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कौन कौन है यहां पर, जय, विजय और करण। तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप पूरे डिटेल में लिखेंगे। जयस कैपिटल अकाउंट, यहां पर विजयस कैपिटल अकाउंट। आप पूरा लिखेंगे बच्चे, जे और वी आप प्रयोग नहीं करेंगे, और करंस कैपिटल अकाउंट। तो इन तीनों को हम लोग बांट रहे हैं कितना, 11,65,000, 11,65,000, 11,65,000 और 11,65,000। लेकिन इनके शेयर्स में जाएगा, इनका शेयर्स आप देख सकते हैं बच्चे क्वेश्चंस के अंदर कितना दे रहा है, 2:2:1 यानी 2, 2, 5। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 2, 2, 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, यहां 2 से इंटू कर लेंगे, यहां भी बच्चे 2/5 ही होगा और यहां पर होगा 1/5, जैसा आपको कराया था बिल्कुल उसी तरीके से। चलिए
11,65,000 को हम लोग बच्चे डिवाइडेड बाई 5 कर रहे हैं और इनटू कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर 2, ये आ गया हमारा 4,66,000। दिस इज 4,66,000, यहाँ भी आ जाएगा 4,66,000 और जो करंट का होगा वो आएगा 11,65,000 डिवाइडेड बाई 5 और ये आ गया 2,33,000। 2,33,000। तो ये आप देख सकते हैं जो नॉर्मल प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे अभी तक आप करते थे बिल्कुल वही है। और ये तो लास्ट क्लास में ही हम लोगों ने पार्टनर्स की गारंटी सीख रखा है कि पार्टनर को जब गारंटी मिलता है तो क्या होता है। तो ये अब देख सकते हैं आपके सामने नॉर्मल जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है वो बन गया, लेकिन इतने से काम तो चलेगा नहीं। अब आएगा डेफिशिएंसी। अब देखते हैं दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का कि किसको गारंटी मिली थी। आप आएंगे बच्चे पॉइंट नंबर 2 में, और पॉइंट नंबर 2 में देखिए कह रहा है करण वाज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 5 lakhs। आप देख सकते हैं 5 लाख का उसको प्रॉफिट बोला गया था, लेकिन आप आइए और देखिए करण को मिला कितना है। मैं यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं ग्रीन कलर से, करण को कितना प्रॉफिट मिला बच्चे ये देखिए 2,33,000, यानी डेफिशिएंसी हो गई। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टेप अगला फॉलो करते हैं और डेफिशिएंसी लिखते हैं और उसके बाद से जय और विजय में कैसे बांटेंगे वो क्वेश्चन के निर्देश को फॉलो करेंगे हम लोग। तो आइए यहां पर मैं वर्किंग लिखा रहा हूं, वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ डेफिशिएंसी। और डेफिशिएंसी किसका निकाल रहे हैं हम लोग बच्चे? करण का, क्योंकि करण की ही डेफिशिएंसी। चलिए सबसे पहले इनका एक्चुअल प्रॉफिट कितना है। एक्चुअल प्रॉफिट है इनका 2,33,000 और माइनस हम लोग क्या करेंगे जो इनको गारंटी मिला है, गारंटीड प्रॉफिट। और गारंटीड प्रॉफिट है इनका बच्चे 5 लाख। चलिए बताइए इनका कितना आ गया टोटल। 233 माइनस कर देंगे हम लोग 5 लाख और ये डेफिशिएंसी आ गया 267। जो टोटल डेफिशिएंसी आ रहा बच्चे वो आ रहा है यहाँ पर 2,67,000। एकदम सिंपल बस। तो डेफिशिएंसी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पहले भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है इसे, तो इसे हाईलाइट भी कर दूं। दिस इज डेफिशिएंसी। अब आपका काम क्या है, इसी डेफिशिएंसी को किसके किसके बीच में बांटना है आपको, सर जय और विजय के बीच में बढ़ जाएगा। क्या क्वेश्चन कोई रेशियो बता रहा है? अगर रेशियो नहीं बताएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन इसका रेशियो बता रहा है तो हम लोग फॉलो करेंगे। और आकर के देखिए सेकंड वाले ही पॉइंट में लास्ट में कह रहा है एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण, करण को जो गारंटी दिया है विल बी बॉर्न बाई जय एंड विजय इन द रेशियो 3:2। क्वेश्चन कह रहा है बच्चे 3:2, तो हम लोग इसके प्रॉफिट में नहीं करेंगे, हम लोग 3:2 में ही जय और विजय के बीच में ये डेफिशिएंसी बांटने जा रहे हैं। चलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेफिशिएंसी कर ले हम लोग। अगला वर्किंग नोट 2 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेफिशिएंसी। एकदम साधारण सा सवाल है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड के अंदर आता है। और ये डेफिशिएंसी बढ़ जाएगा जय और विजय में, जय और विजय में कितना कितना 267 को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों के बीच में, तो 267। और रेशियो जो दे रहा है बच्चे वो दे रहा है क्वेश्चंस के अंदर 3:2, तो हम लोग 3:2 में ही कर दे रहे हैं। 3/5 हो जाएगा जय का और 2/5 हो जाएगा विजय का। बस सिंपल एकदम। कैलकुलेट करेंगे फटाफट। 267 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 और ये आ गया 160,200। 160,200 एकदम सिंपल और साधारण। ओके, और विजय का चेक कर लेते हैं हम लोग। 267 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 और ये आ गया बच्चे 106,800। 106,800 बस। तो ये सिंपल सा एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेफिशिएंसी था जो पहले से ही आपको आता था, इस क्वेश्चन में भी आ गया, तो साथ साथ रिवीजन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 160,200 और 106,800 कहीं से घटेगा और कहीं जुड़ेगा। कहां से घटेगा? जय और विजय के कैपिटल से घटेगा बच्चे। अब एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये आपका P&L अप्रोप्रिएशंस था और फिर मैं अब जय के कैपिटल से घटाऊंगा और विजय के कैपिटल से घटाऊंगा। आइए जय के कैपिटल से कितना हम लोग को घटाना है? 160,200 माइनस कर रहा हूं मैं, यहां पर रेड कलर से कर दूं ताकि आपको पता चले। माइनस
160,200 ये जय के कैपिटल से घटेगा और विजय के कैपिटल से आया था 106,800, तो माइनस यहाँ विजय के कैपिटल से कर देंगे हम लोग 106,800 जो भी वर्किंग की थी हम लोग इसे भी करेंगे। और करण में तो आ करके टोटल का टोटल डेफिशिएंसी जुड़ी जाना है। डेफिशिएंसी देख लीजिए कितना था 267,000, तो 267,000 ला करके यहाँ पे जोड़ दीजिए 267,000, बस खत्म। अब इन सबको टोटल करेंगे और हम लोग अपना ये क्वेश्चंस पूरा करेंगे। आइए टोटलिंग करते हैं फटाफट। कितना हो रहा है यहाँ पर? हो रहा है बच्चे 466,000 माइनस 160,200, तो जय का आ गया 305,800, यहाँ पर 305,800। ओके सिंपल था एकदम। और 466,000 को हम लोग माइनस करेंगे 106,800 और ये आ गया बच्चे 359,200, 359,200। ओके, और करण का कितना आएगा? करण का जोड़ने पे 5 लाख आएगा क्योंकि 5 लाख का ही तो वादा था और वो वादा पूरा हो गया। देखिए कितना साधारण सा सवाल था ये। तो इसमें बच्चे हम लोगों ने एक्स्ट्रा क्या सीखा? हम लोगों ने एक्स्ट्रा ये सीखा, ये जो मैं ग्रीन कलर से गोला बना रहा हूं, कि अगर किसी पार्टनर ने वादा किया फर्म को, जो कि फर्म की इनकम होती है, अगर वो कमी पड़ी तो वो लेकर के आएगा, इसके लिए पार्टनर्स का कैपिटल घटाया जाएगा। इसलिए पीएनएल एप्रोप्रिएशंस में आप देख सकते हैं क्रेडिट साइड में पार्टनर्स के कैपिटल को पोस्ट कर दिया गया, जिससे पीएनएल एप्रोप्रिएशन एज इनकम तो बढ़ गया मगर पार्टनर्स का कैपिटल घट गया। तो ये पूरा सॉल्यूशन है बच्चे जो आप देख सकते हो, एकदम सिंपल और मजेदार और इंटरेस्टिंग, और जो इसे वो कह लो आज के कॉन्सेप्ट को। तो चलिए स्टूडेंट, इन्हीं बातों को मैं स्टेप वाइज लिखा देता हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप कैसे करोगे। आइए नीचे स्टेप लिखते हैं, जहां बगल में मैं नोटिंग करा रहा था वहीं स्टेप लिखा देता हूं। तो आज की क्लास का जहां से मैंने शुरुआत किया था मैं वहीं वापस लेकर के आता हूं आपको। यहां पर जब पार्टनर फर्म को गारंटी देता है तो चलिए इसके स्टेप्स लिख रहे हैं हम लोग, स्टेप्स। और स्टेप नंबर 1 है बच्चे यहां पर, प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन इन नॉर्मल मैनर। सारी पोस्टिंग बच्चे एकदम नॉर्मल मैनर के तरीके से आप कर दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टेप नंबर 2, और यहीं पर स्टेप नंबर 2 में ही अब प्रॉफिट नहीं डिस्ट्रीब्यूट करोगे। पिछले जाकर के देखना वहीं मैं कैलकुलेट एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट करा दे रहा था बाकी 2 केसेस के अंदर। यहां पर मैं क्या लिखाऊंगा? कैलकुलेट डेफिशिएंसी ऑफ अर्निंग्स। यहां पर देखना मैंने बदल दिया अर्निंग्स गारंटेड बाय पार्टनर टू फर्म। ये वाली डेफिशिएंसी आपको कैलकुलेट करनी है, दिस वन। इस बार जो पार्टनर्स की गारंटी फर्म को है वो आपको कैलकुलेट करनी है। और यहीं पर मैं लाल कलर से लिखवा रहा हूं, एंड पोस्ट सच डेफिशिएंसी at the credit side of profit and loss appropriation account। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसे पोस्ट कर देंगे बच्चे। मैं इसकी एंट्री भी लिख देता हूं क्योंकि ये एंट्री अभी तक हम लोगों ने नहीं सीखी है, तो इसकी एंट्री भी आप समझ लीजिए आखिर क्या होने वाला है। तो यहां पर मैं कर दे रहा हूं एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आज वाले क्लास का गारंटी है, ये वो वाला डेफिशिएंसी नहीं है जो कल तक पढ़ रहे थे। तो इससे क्या हुआ? पार्टनर्स का कैपिटल घट गया डेबिट होकर के, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट होने का मतलब वो बढ़ गया। और किस अमाउंट से? तो यहां पर ब्रैकेट के अंदर लिख दे रहे हैं हम लोग डेफिशिएंसी ऑफ अर्निंग्स। जो अर्निंग की डेफिशिएंसी है पार्टनर ने गारंटी की थी
उससे हम लोग यहां पर भर लेंगे। तो किस पार्टनर को आप डेबिट कर रहे हो, किस पार्टनर को आप डेबिट कर रहे हो बच्चे, यहां पे लिख दे रहा है पार्टनर हु हैज गिवन गारंटी। किसको गारंटी? टू फर्म। जो पार्टनर फर्म को गारंटी दिया था, हु हैज गिवन गारंटी टू द फर्म, उसके कैपिटल को हम लोग यहां पर डेबिट कर रहे थे। तो ये पूरा स्टेप अभी देख सकते हो, 2 स्टेप हम लोगों ने लिखा है यहां पर। आप आराम से इन दोनों स्टेप्स को लिख लीजिए, बड़े साधारण ढंग से ही दोनों स्टेप हैं। इसके बाद क्या करेंगे बच्चे? इसके बाद बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टेप नंबर 3, अब आप कैलकुलेट करिए प्रॉफिट को। स्टेप नंबर 3 में मैं क्या लिख रहा हूं? कैलकुलेट एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इन नॉर्मल मैनर। यानी बाकी जो प्रॉफिट है उसे आप नॉर्मल मैनर में कैलकुलेट करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाकी पार्टनर्स के बीच में। बस खत्म। आज की क्लास यही थी बच्चे, जो मुझे आपको सिखानी थी। ये स्टेप्स आप नोट कर लेंगे। जब एक पार्टनर किसको गारंटी दे रहा है? फर्म को गारंटी दे रहा है। बच्चे इसके ऊपर फिलहाल मेरे पास कोई क्वेश्चंस नहीं है, मगर जब मैं बोर्ड के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा या आपको और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा तो उसके अंदर इस पर बेस्ड मैं और क्वेश्चंस आपको दूंगा। लेकिन फिलहाल आपके पास आज के लिए अगर होमवर्क की बात करें तो आपका होमवर्क इलस्ट्रेशन नंबर 80 ही आएगा। मैं एप्लीकेशन चैट पर आपको कुछ और होमवर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस में दे दूंगा जो आप कर सकते हो। बहुत कम चांस होता है इस पे क्वेश्चंस आता है, मगर फिर भी आप इस आज टॉपिक को पढ़ लिए और आप समझ लिए। स्टूडेंट, अब इसके अंदर एक ही टॉपिक गारंटी की और बची हुई है, जिसके अंदर फर्म को लॉस होगा और वो सारे गारंटी के केसेस जो अभी तक आप पढ़े हैं वो आ जाएगा। अभी तक तो प्रॉफिट हो रहा था, मगर अब लॉस होगा और लॉस के केस में यही गारंटी हम लोग को पढ़ना, जो कि अगली क्लास होगी। और उसके बाद हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट करेंगे, फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो स्टूडेंट, इस होमवर्क को आप करेंगे, अपने डाउट्स कलेक्ट करेंगे। डाउट्स को आप कमेंट या एप्लीकेशन चैट पे भेज सकते हैं। और जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, आपके साथ इस क्लास का डाउट कल डिस्कस किया जाएगा, जो कि टाइमिंग्स आपको मैसेज कर दिए जाएंगे। जितने भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं इस चैप्टर का, इस क्लास का डाउट, क्योंकि आज 1 जून है और 1 जून से हम लोग डाउट लाइव करने वाले हैं, तो कल हम लोग इसके डाउट लाइव डिस्कशन आपके साथ करेंगे, जितने भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं। बाकी स्टूडेंट भी घबराए नहीं, वो कमेंट सेक्शंस में या फिर हमारे चैट में जाकर के एप्लीकेशन चैट पे अपना डिस्कशन कर सकते हैं और अपने डाउट्स को सेंड कर सकते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।